नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि लेबर कार्ड जो बार-बार रिजेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसका वजह क्या है, मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। इसमें जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसको कैसे भरना है, कैसे अपलोड करना है, ये सब तमाम जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएँगे। तो तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि इस तरह की लगातार अपडेट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो पहले आपको क्या करना है, आ जाना कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लॉगिन का, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं, एक ऑफिसर, एक लेबर और एक सीएससी। ये जो ऑफिसर है ना, जो लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, वो लॉगिन करते हैं। आपका पूरा डाटा जो भी उनके पास अलग यूज़र आईडी पासवर्ड होता है, वो लॉगिन करके आपका एक्सेस वो लेते हैं, ठीक है? और ये जो लेबर है ना, जो लेबर नॉर्मल लोग हैं, वो अपना लॉगिन कर सकते हैं और ये सीएससी है। अलग से सीएससी के ज़रिए लॉगिन किया जा सकता है यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर। पहले क्या होता था कि लेबर लोग भी अपना ऑनलाइन अप्लाई कर लेते थे यहाँ से लॉगिन करके, लेकिन ये प्रक्रिया हटा दी गई। इसलिए ये प्रक्रिया सीएससी पर काम करते हैं अब। सीएससी के ज़रिए ही आप लॉगिन करके इसमें जो भी छेड़-छाड़ हो, एडिट करना हो या कुछ सुधार करना हो या ऑनलाइन अप्लाई करना हो, ये सब कर सकते हैं। पहले नंबर आप लोग जान लीजिए। पहले डाउनलोड भी हो जाता था करीबन मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने से वो डाउनलोड भी हो जाता था, लेकिन वो प्रक्रिया भी हटा दी गई इस बार। और इसलिए सीएससी के अलावा आपका कोई काम नहीं होने वाला। यूट्यूब पे लोग बताते हैं कि नहीं ऐसे डाउनलोड हो जाएगा, वैसे कर लेंगे, तो ये सब फेक बात है। सीएससी के ज़रिए ही आप काम कर सकते हैं। जिसके पास सीएससी है, अगर आपके पास सीएससी नहीं है, तो आप सीएससी के सेंटर पर जाएँ, वहाँ से आप करा सकते हैं। तो मैं चलिए चलते हैं आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कैसे करना है। पहले नंबर आपको यहाँ पर मैंने अपना सीएससी आईडी डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। देख सकते हैं डैशबोर्ड ओपन हो गया है। आपको इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि कैसे-कैसे क्या करना है। ये देखिए होता है लेबर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये अप्लाई स्कीम यानी कोई स्कीम इसमें चलती है, उस स्कीम के तहत आप इसमें यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अपना डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन कर दिया है तो अपना जो स्लिप होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं। भाई यहाँ रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो रिन्यूअल का एक्सपायर डेट हो गया है, उसे रिन्यूअल करना है, रिन्यूअल का फ़ी लगता है ₹30 चार्ज कटता है, उसके बाद आपका रिन्यूअल कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, कहीं पेंडिंग में फँसा था, तो यहाँ से आप कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ से आपका यदि आपका लेबर कार्ड बन गया है, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब एक बात समझ लिए कि टोटल प्रक्रिया है, इस सीएससी लॉगिन करने के बाद ही टोटल इसमें काम आप कर सकते हैं। बिना सीएससी के इसमें कोई काम संभव है ही नहीं इस बार। समझ लीजिए ये प्रक्रिया कर दी गई है। और मैं बता दूँ आप लोगों को, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना आधार नंबर और कैप्चा डालेंगे। अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अभी आप लोगों को थोड़ा नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें क्या है ना कि जैसे कि इसमें खोलने के लिए बार-बार इसमें क्या पड़ रहा है कि बार-बार 10 बार, 5 बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है, तब जाके वो खुल रहा है। पहले नंबर ये जान लीजिए इतना डिफ़िकल्ट हो गया है ना, हम लोग नाइट शिफ्ट में इसका ऑनलाइन कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों का 12 बजे, 10 बजे तक बुला-बुला के इसमें हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, तब हो रहा है। समझ लीजिए कि दिन में तो हो ही नहीं रहा है एक तरह से समझ लीजिए। तो ये सब टोटल इस तरह प्रक्रिया है। मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाकर लाऊँगा कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अब मैं अभी आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि जो रिजेक्शन का कारण है वो क्या है और जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको कैसे भरना है, ठीक है? तो मैं ये कारण आपको बताने वाला हूँ। आप लोग बोलिएगा कि नहीं लेबर कार्ड कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें, तो उसका फुल वीडियो लाइए तो मैं ला दूँगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। तो पहले आप समझ लीजिए कि कैसे अपलोड करना है, जो डिक्लेरेशन फॉर्म है कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है? तो इस तरह आपके सामने एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिख रहा होगा जो कि स्व घोषणा प्रपत्र प्रमाण पत्र बोलते हैं इसको, ठीक है? इसको कैसे भरना है मैं इसको बता रहा हूँ आपको कैसे भरना है इसमें पहले। समझ लीजिए यहाँ पर अपना नाम डालना है, यहाँ पर अपना पिता या पति का नाम डालेंगे, ठीक है? यहाँ पर अपना फिर से नाम एंटर करेंगे, उसके बाद अपना गाँव ग्राम का नाम लिखेंगे, प्रखंड लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, यहाँ पर थाना लिखेंगे, अपना जो जिला है वहाँ पे जिला लिखेंगे, उसके बाद जन्म तिथि अपना लिखेंगे, ठीक है? कितना से कितना वर्ष तक आपका है। उसके बाद इसमें देखिए क्या डालना है, लिख रहा है कि मैं विगत 1 वर्ष में 90 दिनों से अधिक निर्माण कामगार के रूप में कार्य किया, जिसकी विरोधी निम्नवत है। मतलब इसमें आप जहाँ भी काम किए लेबर का काम किए, मान लीजिए कि ईंटा-पत्थर का ही काम किए या माटी इधर-उधर देखिए, तो ये सब मतलब कि आपको देना है कि कहाँ काम किए, किस एम्प्लॉयर नेम देना होता है कि किसके घर काम किए थे, उसका जिसके घर काम किए थे उसका एड्रेस कहाँ है,
ठीक है? तो ये आपको इसमें लिखना होता है। यहाँ पर आप जिसका रोजगार सेवक यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसका नाम लिख देंगे, कितना से लेकर कितना दिन तक काम किए थे और कितना दिन काम किए, और यहाँ पर हस्ताक्षर दे देंगे या अपना दिनांक लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद ये सब भरने के बाद यहाँ पर श्रमिक हस्ताक्षर, यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर लेंगे। और यहाँ नॉमिनी में अगर नाम देना चाहते हैं, देखिए ये तो डिक्लेरेशन फॉर्म में नॉमिनी का ऑप्शन है, तो आप यहीं से यहाँ भी अपना नॉमिनी का नाम डाल दे सकते हैं, और अन्यथा अगर इसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपको नॉमिनी नेम डालने का ऑप्शन दिया जाता है। आप अगर इस पे भी डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत बेटर रहेगा, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है और इसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वहाँ पर अपलोड करना है। एक बात समझ लीजिए, क्योंकि अभी बहुत लोगों का रिजेक्ट हुआ है, कल के डेट में 14 दिसंबर के डेट में रिजेक्ट हुआ, 11:30 बजे रात को इतने लोगों का रिजेक्ट हुआ कि इसमें क्या हुआ ना कि ऑटो डिटेक्टर लगा दिया है अब। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जो फ़ोटो है ना, फ़ोटो सिंपल फ़ोटो मत दीजिएगा। पहले नंबर फ़ोटो को का सिर पे कुछ होना चाहिए, या आप फरसा लिए हों या कुछ सिर पे होना चाहिए, पत्थर, ईंटा जो भी लिए हों, मतलब एक तरह मज़दूर का लुक होना चाहिए। सिंपल फ़ोटो ना दें, क्योंकि इसमें डिटेक्टर लगा दिया गया है, वो पकड़ रहा है, वो जाँच कर रहा है, कहीं फ़ॉल्ट हो रहा है, तो रिजेक्ट हो रहा है बार-बार, समझ लीजिए पहले नंबर आपको। यदि आपके पास जॉब कार्ड है या राशन कार्ड है, तो भी इसमें आप लगा सकते हैं, समझ सकते हैं? ये सब टोटल प्रक्रिया इसमें है, रिजेक्शन होने का कारण यही है। अ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग बोलिएगा कि लेबर कार्ड कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, न्यू लेबर कार्ड, तो हम आपको बता देंगे। अभी तक हम लोग करीबन 50 लोगों का लेबर कार्ड बना चुके हैं, तो इसका एक्सपीरियंस भी हम लोग के पास है, तो आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता देंगे, कैसे क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।